हरि ओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में की श्रवण साधना में राजा बलि और उनके गुरु शुक्राचार्य के बीच दान देने संबंधी जो चर्चा हुई उसे हमने सुना। राजा बलि अपने वचन पर कैसे दृढ़ रहा और गुरुदेव द्वारा दिए गए तर्कों को नकार कर अपने वचन पालन का संकल्प करता है। इसके बाद क्या होता है वह आज देखते हैं। वैसे तो गुरु का वचन बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर राजा बलि गुरु वचन को पालन नहीं करते, क्योंकि इस समय उन्हें ये धर्मयुक्त नहीं लग रहा था। जीवन में धर्म सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुरु का कर्तव्य ही है कि वे शिष्य को धर्म की बात बताएं। वे यदि अधर्म की बात करेंगे तो कैसे मान सकते हैं। राजा बलि कहता है, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृह मेदिनाम। गुरुवर, आप जो कहते हैं कि धर्म में इस प्रकार का दान नहीं करना चाहिए जिससे अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन असत्य से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। यह बटु है, 3 पैर में त्रैलोक्य नाप लेगा, यह तो कल्पना की बात है। इस समय तो ये तेजस्वी ब्राह्मण अल्पदान ही मांग रहा है, वह छल करेगा, ये हम कल्पना क्यों करें। दूसरी बात, वचन का भी तो महत्व है, उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। वचन भंग का परिणाम भयंकर होता है। मैं कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ, मुझे नरक जाने का डर नहीं लगता, परंतु ब्राह्मण को दिए वचन को भंग करने में मुझे डर लगता है। और यदि ये विष्णु भगवान है तो यज्ञ इसीलिए किया जाता है, यज्ञो दई विष्णु। यदि साक्षात विष्णु भगवान को कुछ मैं देता हूँ तो क्या गलत है। हर चीज़ उनकी ही है, इसमें चिंता की क्या बात है। अब राजा बलि ने विंध्यावली नामक पत्नी से सुवर्ण कलश में जल बुलाया और उससे वामन बटु के पाद प्रक्षालन कर उसके चरण तीर्थ को अपने मस्तक पर धारण किया और त्रिपाद भूमि दान का उदक उसके हाथों पर छोड़ा। उदक छोड़ते ही उस बटु पर देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण सबको आनंद हुआ। बलि की निष्कपट कृति की प्रशंसा की और उस पर पुष्प वर्षाव किया। जिसने यह जानते हुए भी अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि ये जिसको अर्पण कर रहा हूँ वह मेरा शत्रु है, उसकी महानता, उदारता, उसका हम क्या वर्णन करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि संकल्प लेते ही अनंत शक्ति परमेश्वर का वह बटु रूप बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक को व्याप्त कर लिया। इसका वर्णन भागवत ग्रंथ में विस्तार से किया है, जो अद्भुत है। राजा बलि भगवान के इस विशाल रूप से घबराता नहीं है, लेकिन राजा बलि के साथी और अन्य राक्षसों को बड़ा क्रोध आता है। वे सब राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाते हैं भगवान से युद्ध करने के लिए, परंतु बटु क्या अकेले थे, उनके भी विष्णु दूत साथ में थे। सब जन युद्ध के लिए तैयारी थे। जब राजा बलि ने यह देखा तो कहने लगा, हे विप्रचित्ते, हे राही, हे नेमो श्रुतयाम वचः। इस युद्ध में निवर्तक न च कालो में समर्थ कृत। मेरे साथियों, तुम लड़ाई मत करो, यह समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। देवता लोग सब कुछ हरण करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए हम उनसे जीत नहीं सकते, इसलिए लड़ाई मत करो। इसके साथ ही मैंने वचन दिया है, उसकी मैं पूर्तता कर रहा हूँ।
भगवान के एक पैर से पृथ्वी को, दूसरे पैर से स्वर्ग को व्याप्त कर लिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, इस प्रकार से स्थावर जंगमात्मक विश्व भगवान के देह में है, यह देखकर सब दैत्य भयभीत हुए। अब तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा था। दूसरी ओर क्रोधित दैत्य और विष्णु पार्षदों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। तब दैत्यराज बलि ने अपने वीरों से कहा कि तुम युद्ध बंद करो, हम ये युद्ध जीत नहीं सकते, समय हमारे प्रतिकूल है। राजा का आदेश सुनकर दैत्यों ने युद्ध बंद कर दिया और वे सब रसातल में गए। बाद में कश्यप पुत्र गरुड़ ने भगवान की इच्छा जानकर बलि राजा को नागपाश में बांध लिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बलि को नागपाश में बांधने का केवल इतना ही हेतु था कि उसका सर्वस्व हरण कर लिया है, अब उसको बंधन से छुड़ाकर उस पर मैं बड़ा अनुग्रह करना है। परंतु उसके पूर्व सारे जगत में राजा बलि का वचन पालन करने का दृढ़ निश्चय की कीर्ति सर्वत्र फैले, सब लोग उसके लिए उसे जानने जाए। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तो 2 पैर में पृथ्वी स्वर्ग नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? यदि वचन पूरा नहीं हुआ तो पाप लगेगा। इस पर बलि कहता है, यदि आप समझते हैं कि मैंने झूठ बोला है तो मैं अपने वचन को सत्य करता हूँ। यह मेरा मस्तक आपके सामने है, अपना पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। उसके मुझे नरक से भय नहीं लगता, किसी संकट से भय नहीं लगता, केवल वचन पूर्ति नहीं की इस अपकीर्ति से मैं बहुत डरता हूँ। मेरा वचन पूर्ण हो, इसके लिए आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पैर रख दें। राजा बलि की महानता देखो, कहते हैं मैं अपने वचन को सत्य करता हूँ, जिसके बाद में मुझे दोष प्राप्त नहीं होगा। जबकि बात यह थी कि भगवान छोटे बनकर आए थे और 3 पैर की जमीन मांगी थी, तो वास्तव में उन्हें अपने बटु रूप में के परिणाम से 3 पैर बराबर जमीन देनी चाहिए थी। तो क्या भगवान ने छल किया, झूठ बोला? ऐसा नहीं कर सकते। वह तो भगवान ने दूसरा रूप धारण कर लिया। बलि कहते हैं, पद तृतीयम कुरु शीर्ण में निजम। इसका अर्थ हुआ, हे भगवान, मैं यह मेरा मस्तक आपके सामने है, आप अपना पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मुझे परंतु इन्होंने वचन देकर उसे पूरा नहीं किया, इस प्रकार की अपकीर्ति मुझे नहीं चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो देखो क्या आश्चर्य हुआ। राजा बलि नागपाश में बंधा हुआ है, उसकी पत्नी भी वहाँ पर है, भगवान का पैर उठा हुआ है और उसी समय प्रहलाद जी आते हैं। अब उसे बंधा होने के कारण बलि उसकी पूजा आतिथ्य नहीं कर सकता था, अतः बड़ी शर्म से उसका सिर झुक गया। प्रहलाद जी आते हैं और यह दृश्य देखते हैं, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। वे सच्चे भक्त हैं, अतः उनके मन में ऐसा भाव नहीं आया कि भगवान मेरे पौत्र के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रहलाद जी क्या कहते हैं मालूम है? वे कहते हैं, त्वएवं दत्त पदई में द्र मूर्जितम रुद तद देवाद्य तथैव शोभनम। भगवान, आपने इसको इंद्रप्रस्थ दिया और अब उसे वापस ले लिया,
सो बहुत अच्छा किया। भगवान, मैं तो समझता हूँ कि आपने इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया, बहुत बड़ी कृपा कर दी। यह संपत्ति वगैरह तो जीव को मोहित कर देते हैं। उस मोह के वश में आकर व्यक्ति अपने आप को गिरा देता है, अभिमानी हो जाता है। आपने अच्छा किया कि इसका सब कुछ लूट लिया। विद्वान लोग भी धन सत्ता प्राप्त करने के बाद मोहित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और गर्व अभिमान से भर जाते हैं। आपको नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार। मेरे परिवार पर आपकी विशेष कृपा है, आप उसका विशेष ध्यान रखते हैं। विंध्यावली भी भगवान की प्रार्थना स्तुति करती है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रसंग समाप्त होता है। उसके आगे क्या होता है कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।